हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीटेट एग्ज़ाम अड्डा पर। तो आज से हम लोग आपके सीटीटी एग्ज़ाम में पूछे आने वाले एनसीईआरटी की क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और इस क्लास में आपकी एनसीईआरटी की क्लास थर्ड के क्वेश्चंस को रखा गया है, जो कि हमारा पार्ट 1 आज रहने वाला है। और आप यकीन मानिए कि एनसीईआरटी में जो ईवीएस का पोर्शन होता है, वहाँ पर 10 से 15 नंबर की एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, वहाँ पर एनसीईआरटी के आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो देरी ना करते हुए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग सीटीटी परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हिमांशी मैम के सभी नोट्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। यूट्यूब पर होने वाली क्लास की सभी पीडीएफ मिल जाएंगी। और सीटीटी परीक्षा के लिए बनाए गए बेहतरीन नोट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और क्लास 3 से 8 तक की सभी एनसीईआरटी की बुक्स को आप फ्री में रीड कर पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है? पहला ऑप्शन है उल्लू, दूसरा है कौवा, तीसरा है बसंत गौरी और चौथा है मैना। आप लोग बताएंगे कि इनमें से वह कौन सी पक्षियों की प्रजाति है जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सभी लोग आंसर देंगे। आपके सीटीटी एग्जाम में 10 से 15 नंबर डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, तो इस क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा रोज शाम 5 बजे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर नंबर फोर्थ जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। मैना जो होता है वो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। प्रसिद्ध कलाकार विष्णु चिंचलकर किस भारतीय राज्य से हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया केरल, सेकेंड में लिखा गया है बिहार, थर्ड में लिखा गया है यूपी और फोर्थ में लिखा गया है एमपी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। अगर आप लोग एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ना चाहते हैं फ्री में, तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी एनसीईआरटी किताबें हिंदी और इंग्लिश मीडियम में देखने को मिल जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर फोर्थ बिल्कुल सही होता है। ये मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, तो यहाँ पर इसका आंसर नंबर फोर्थ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। पहाड़ों पर पानी का प्रमुख स्रोत क्या होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नदी, सेकेंड है नहर, थर्ड है चश्मा और फोर्थ है वर्षा जल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। पहाड़ों पर पानी का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो पहाड़ों पर पानी का प्रमुख स्रोत चश्मा होता है। दो पहाड़ों के बीच में स्थित जो जल होता है उसे चश्मा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उड़ीसा, सेकेंड है राजस्थान, थर्ड है बिहार और फोर्थ है महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर दीजिए। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर नंबर फोर्थ महाराष्ट्र यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है गोवा, सेकेंड में लिखा गया है जम्मू और कश्मीर, थर्ड में लिखा गया है बिहार और फोर्थ में लिखा गया है मिजोरम। चलिए सभी लोग बताएंगे इनमें से वह कौन सा प्रदेश है या राज्य है जहाँ के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सभी लोग आंसर देंगे। अगर आप लोगों को सीटीटी परीक्षा में अच्छा स्कोर करना है तो आप लोग मास्टर्स अड्डा ऐप पर जाकर सीटीटी के नोट्स को पढ़ सकते हैं। प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी मास्टर्स अड्डा ऐप। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर फर्स्ट है यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। गोवा में लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछली को खाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया केरल, सेकेंड में लिखा गया पश्चिम बंगाल, थर्ड में लिखा गया है बिहार और फोर्थ में लिखा गया है तमिलनाडु। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग आंसर देंगे। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का लोकप्रिय या प्रिय भोजन है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग आंसर देंगे। सीटीटी परीक्षा में अच्छा स्कोर करने के लिए आप लोग मास्टर्स अड्डा ऐप को प्ले स्टोर से तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को
काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में दिया गया है, जिसे पढ़कर आप सीटीटी परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर फर्स्ट केरल यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा गुण बालक को उसके परिवार से मिलता है? फर्स्ट में लिखा गया है जीभ का रोल बनाना। ऑप्शन नंबर सेकेंड में लिखा गया है पैरों की उंगलियों को खोलना। ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा गया है हाथ के अंगूठे को कलाई से लगाना। और ऑप्शन नंबर फोर्थ में लिखा गया है उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग आंसर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गुण बालक को उसके परिवार द्वारा मिलता है? सभी लोग अपने क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलेंगे और आखिरी में बताएंगे कि आप लोगों ने इन 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर जो 4 है वह बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है, उपयुक्त सभी इसमें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसकी देखने की क्षमता कम, यहाँ पर काम नहीं यहाँ पर कम होगा, कम परंतु सूंघने छूने और स्वाद की क्षमता बहुत तीव्र होती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है चील, सेकेंड में लिखा गया है चूहा, थर्ड में लिखा गया हाथी और फोर्थ में लिखा गया है शेर। इनमें से वह कौन सा जानवर या जीव है जिसकी देखने की क्षमता कम होती है परंतु सूंघने छूने और स्वाद की क्षमता बहुत तीव्र होती है? क्वेश्चन नंबर 8 का सभी लोग आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर 2 जो है चूहा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है नारियल का पौधा है, बंद गोभी का है, सरसों का है या फिर पालक का है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग आंसर देंगे। तो यहाँ पर गांव में रहने वाले सभी बच्चे इसका आसानी से जवाब दे पाएंगे। क्या हो रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो रहेगा। सरसों जो होता है उसके पत्तों से साग बनता है और उसके बीज से हम तेल निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा गुण बच्चा परिवार से सबसे पहले सीखता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ईमानदारी, सेकेंड है दया, थर्ड है क्षमता और फोर्थ है कर्तव्य निष्ठा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सभी लोग आंसर देंगे। इनमें से कौन सा गुण बच्चा जो होता है परिवार से सबसे पहले सीख लेता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नंबर फर्स्ट ईमानदारी जो है वह सबसे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास करना। सेकेंड में लिखा गया है विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना। और थर्ड में लिखा गया है कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। और फोर्थ में लिखा गया है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता को अर्जित करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सभी लोग आंसर देंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे क्या हो रहेगा सही। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नंबर थर्ड कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? जब भी आपको नहीं देखने को मिल जाए क्वेश्चन में कहीं पर भी, तो आपको सबसे पहले उस पर अंडरलाइन कर देना है या फिर उसके ऊपर एक गोला खींच देना है, फिर आपको उसी के हिसाब से उसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को सही से पढ़िए फिर इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है विषय में रुचि का विकास करना। सेकेंड में लिखा गया है नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना। थर्ड में लिखा है शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना। और फोर्थ में लिखा गया है शिक्षार्थियों में कार्यशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग आंसर बताएंगे क्या हो रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना। सेकेंड में लिखा गया है विभिन्न जानवरों के
चित्रों को श्याम पट पर बनाना। थर्ड में लिखा गया जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। और फोर्थ में लिखा गया है शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के साथ दिए गए चित्र को देखने के लिए कहना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को सही से पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर दीजिए सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण पर आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना। सेकेंड में लिखा गया है नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एकरसता को बदलना। थर्ड में लिखा गया है शिक्षार्थियों को सक्रिय दिगम अनुभव प्रदान करना या उपलब्ध करवाना। फोर्थ में लिखा गया है शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सभी लोग आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवकलन करें। सार्थक अधिगम करने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है उसके, यहाँ पे कट गया थोड़ा सा, यहाँ पर उसके लिखा हुआ है, यहाँ पर सार्थक लिखा हुआ है और यहाँ पर करने के लिए लिखा हुआ है। तो कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका है, वह चाहती है कि उसके विद्यार्थी जो हैं आसपास के पौधों का आकलन करें और सार्थक अधिगम सीखने के लिए बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। सेकेंड में लिखा गया है अधिकतम पौधों के नाम लिखना। थर्ड में लिखा गया है उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना। फोर्थ में लिखा गया है समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को आज की हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को आज की क्लास हमारी अच्छी लगी है तो एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी है। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।